ओम श्री गुरुवे नमः। न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः। तत्त्वं ज्ञानात् परं नास्ति। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम। भगवान स्वामी असंगानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा विरचित अष्टावक्र गीता एक तात्विक विवेचन से हमारा प्रवचन नंबर 24 चल रहा है भगवान, जिसका नाम है ज्ञानी की तत्वानुभूति। तो मंत्र 1871 की व्याख्या चलेगी। मंत्र है शुद्ध स्फूर्ण रूपस्य दृश्य भावम अपश्यतः क्व विधि क्व च वैराग्यम क्व त्यागः क्व शमो अपि वः। ज्ञानवान शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञानवान शुद्ध चैतन्य मात्र है। वह दृश्य को नहीं देखता। ऐसे स्फूर्ण रूप बोधवान के लिए कहाँ कर्मों का विधान है, कहाँ वैराग्य, त्याग और शम आदि साधनों का सेवन। वह दृष्टा रूप में सर्वत्र आत्म चैतन्य में के ही दर्शन करता है। सर्वत्र दृश्य उस ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति है। इस निश्चय से वह स्वरूपस्थ है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि जिसे आत्मा का बोध हो गया उसका यह संपूर्ण जगत छूट जाता है। वह नाम रूप का प्रपंच छोड़कर शुद्ध बोध में स्थित हो जाता है। अहंकार और वासना के कारण संसार में सत्यत्व बुद्धि से जहाँ जहाँ जो संबंध जोड़े थे, परिग्रह और परित्याग के लिए प्रयास किए थे, वे स्वतः ही छूट जाते हैं। वेदांत में मिथ्यात्व निश्चय ही नाम रूप का बाध है। वेदांत में मिथ्यात्व निश्चय ही नाम रूप का बाध है। मंद प्रकाश में रज्जु में जो सर्प की भ्रांति हो रही थी, प्रकाश में उस भ्रांति का ही नाश होता है। सर्प तो तीनों काल में रज्जु में कभी था ही नहीं। इसी प्रकार संसार की मृग मरीचिका में व्यक्ति दौड़ रहा है। यहाँ सुख की भ्रांति है। जिस जगत की तीनों कालों में कोई सत्ता नहीं, उसमें यह मृग मरीचिका है कि अमुक व्यक्ति या परिस्थिति में सुख है। सुख स्वरूप तो अपनी आत्मा है। स्वामी जी बता रहे हैं कि जिस जगत की तीनों कालों में कोई सत्ता नहीं, उसमें यह मृग मरीचिका है कि अमुक व्यक्ति या परिस्थिति में सुख है। सुख स्वरूप तो अपनी आत्मा है। ज्ञान की स्थिति में ही इसके सत्य स्वरूप का बोध होता है। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं यत् सत् भासमानम तद मिथ्या स्वपन जगदिवत। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि संसार में अनेकानेक पदार्थ दिखाई दे रहे हैं। इनकी सत्य सत्ता कुछ भी नहीं, सब सत्ता शून्य है। स्वपनवत मिथ्या है क्योंकि प्रतीयमान है। सब सत्ता शून्य है। स्वामी शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि संसार में अनेकानेक पदार्थ दिखाई दे रहे हैं। इनकी सत्य सत्ता कुछ भी नहीं, सब सत्ता शून्य है। स्वपनवत मिथ्या है क्योंकि प्रतीयमान है, प्रतीय मात्र हैं। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं संसार स्वपन तुल्यो ही राग द्वेष आदि संकुलः स्वकाले सत्यवत् भाति प्रबोधे असत्यवत् भवेत। स्वप्न से जागने पर जैसे स्वप्न का संसार सत्य शून्य हो जाता है, वैसे ही जागृत का संसार
इसके विकार राग द्वेष आदि सुख दुख द्वंद्व आदि ज्ञानी को स्पर्श नहीं करते। उसकी चेष्टा में न संकल्प होता है न आग्रह। जहाँ अहम का स्पर्श नहीं, कर्म में कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं, वहाँ व्यवहार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रकृति आवश्यक व्यवहार करवा देती है, ईश्वर इच्छा से व्यवहार हो जाता है, पर वह स्वभावतः अकर्ता ही है। अष्टावक्र जी कहते हैं, हे राजन, ऐसे ज्ञानी के लिए क्या कर्तव्य अवशेष है। शुद्ध बोध में सब सहज भाव से छूट जाता है। ऐसे ज्ञानी के लिए ना कोई विधि शेष रह जाती है, ना उसे वैराग्य की आवश्यकता है और ना त्याग की। वह परम शांत अवस्था में रहता है। संत कहते हैं कि संसार में कार्य करो, पर मिथ्या भाव से करो। स्वप्न को जब तक सत्य मानोगे तब तक प्रभाव होगा। कर्तव्य तो कर्तव्य बुद्धि से होता रहेगा, पर अहम भाव से रहित अनासक्त भाव से आप कार्य में जुटे रहेंगे तो भी राग द्वेष का लेप नहीं होगा। धीर पुरुष सदैव आनंद रूप एक रस है। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति। ओम।